नमस्कार। आज के वीडियो से मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोगों के पास डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं है तो वो अपने स्मार्टफोन पर ही वर्ड और एक्सेल में कैसे काम कर सकते हैं। और बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपका जीमेल अकाउंट होगा, आप जीमेल अकाउंट लॉगिन करें। और मोस्टली जीमेल अकाउंट लोग अपने फ़ोन में लॉगिन करके रखते हैं। सो जीमेल अकाउंट से, क्योंकि गूगल के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक जीमेल अकाउंट बहुत सारे फीचर्स की फैसिलिटी हमको देता है। तो आप चले जाइए प्ले स्टोर पे। अभी मैं प्ले स्टोर यूज कर रहा हूँ। आप प्ले स्टोर पे चले जाइए और प्ले स्टोर पे सर्च करिए गूगल डॉक्स ऐप के बारे में। सो गूगल डॉक्स ऐप, और ये गूगल डॉक्स ऐप आपके सामने आ जाएगा। चूँकि मेरे मोबाइल में ये इंस्टॉल है, इसलिए मुझसे अपडेट करने के लिए पूछ रहा है। और जिसके में ये अपडेट नहीं होगा, इंस्टॉल नहीं होगा, उससे वो अपडेट करने के लिए नहीं पूछेगा, इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा। तो आप इंस्टॉल करने, आप जैसे इंस्टॉल करेंगे आपके स्क्रीन पे गूगल डॉक्स में दो चीज़ें दिखाई देंगी। एक डॉक्स जो यहाँ दिख रहा है वर्ड का यहाँ पे, और दूसरा आपको स्प्रेडशीट के लिए यहाँ दिख रही है। तो आप गूगल डॉक्स और स्प्रेडशीट दोनों को यूज कर सकते हैं। और यूज करने का तरीका क्या होगा कि आपको लगता होगा कि बड़े लिमिटेड फीचर्स होंगे, या आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है वर्ड एक्सेल से रिलेटेड, आप इस पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ड हमको यूज करना है, तो हमने यहाँ से ये जो DOCS लिखा हुआ डॉक्स को यहाँ से यूज कर लिया और डॉक्स को ओपन कर लिया। अब आप देखेंगे कि मेरे स्क्रीन पे ये जो डॉक्स खुला हुआ है, राइट साइड टॉप कॉर्नर में मेरी लॉगिन दिख रही है। चूँकि ये जो डॉक्यूमेंट है वर्ड का, ये हमारे ड्राइव में खुला हुआ है, गूगल ड्राइव में। तो गूगल ड्राइव में जो भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे या ओपन करेंगे, वो ऑटो सेव मोड में चला जाता है, वो अपने आप सेव होता रहता है। तो बार बार हमको सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए हमको कोई एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से एक जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें दिख रहे हैं जो मेरी ड्राइव में पड़े हुए हैं, और अगर डिवाइस में वर्ड के डॉक्यूमेंट देखने हैं तो वो डिवाइस फाइल में दिखेंगी और ड्राइव फाइल में ऐसे दिखेंगी। मान लीजिए हमको एक नया फाइल बनाना है, तो नया फाइल बनाने के लिए हम नीचे दिए हुए ये प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, और प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करते ही हमारा एक नया अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अनटाइटल्ड मतलब अभी इसको कोई टाइटल हमने दिया नहीं है। आप देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है अपनी जगह पे, और नीचे हमारा कीबोर्ड इनेबल्ड है। तो हम अगर एक लेटर टाइप करके एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे इसको यूज करेंगे। तो हमने एक लेटर टाइप करना शुरू किया, टू दी, सपोज कीजिए प्रिंसिपल, और गवर्नमेंट स्कूल। हमने गवर्नमेंट स्कूल लिखा और इसके नीचे फिर लिखा, सपोज करो चंडीगढ़ के लिए हमने लिख लिया चंडीगढ़। और फिर इसके नीचे हम सैल्यूटेशन यूज कर ले रहे हैं, सर। और सर के नीचे फिर हम अपना जो भी मैसेज है, लेटर बनाना है, लेटर बना रहे हैं, और उसमें लिख रहे हैं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, I can use 9, so I'll use this one 9 for the last 3 days. I am suffering from high fever and doctor has advised me for
कंप्लीट बेड रेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करने के लिए अगेन जो ऑप्शन आपके सिस्टम में आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड बेड रेस्ट, सो रिक्वेस्ट you to grant me leave for 1 week. From the next week I will join my classes according to the health condition and doctor's advice. एंड नीचे योर ओबीडियंटली कर ले, योर ओबीडियंटली okay, you're obediently and then as per the suggestion और जो भी नाम है आपका, you can write XYZ and then class that is 9th। ठीक है, अब मान लीजिए ये लेटर हमने लिख लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एक लेटर लिखने के बाद अब जहाँ जहाँ हमको सजेशंस है एक बार देख लेंगे। जो ओबीडियंटली सजेस्ट कर रहा है विल चेंज दिस वन, डॉक्टर एडवाइस जो भी है, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक। आप देखिए कितना बेहतर है कि यू कैन गेट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड spelling mistake check there, and again I have been suffering, okay, suffering and then the doctor has advised, so now me for to take complete bed rest, okay, so now I have checked this one। हमने इसकी स्पेलिंग चेक कर ली और इसके बाद अब अगर मुझे इसमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग के लिए टूल्स नीचे दिए हुए हैं। जैसे कोई चीज़ बोल्ड करनी है, मान लो कोई टेक्स्ट हमने लिखा और टेक्स्ट नीचे लिखने के बाद हम उसको बोल्ड करना चाहते हैं। सपोज आई एम राइटिंग डेट और डेट को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, जैसे डेट लिख लिया 20/1/2020। ठीक है, इसको बोल्ड करना है, विल सेलेक्ट इट। सेलेक्ट करने का तरीका आपको पता है, आराम से सेलेक्ट कर लेते हैं, फिंगर प्रेस करके लेफ्ट या राइट ड्रैग करके। ठीक है, और इसको हमने यहाँ फॉर्मेटिंग टूल यूज़ कर लिया। फॉर्मेटिंग टूल के देखिए ऑप्शंस हैं, सिलेक्शंस में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शंस हैं, आप बारी बारी से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कलर पे आप चेंज करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ डिफरेंट कलर्स, कलर ऑप्शंस आर देयर। एंड देन कलर ऑप्शन के बाद वी कैन गो विद द पैराग्राफ अलाइनमेंट। दिस इज द पैराग्राफ अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर। और उसके बाद राइट साइड में हम देखेंगे तो यहाँ बुलेट एंड नंबरिंग के ऑप्शंस हैं। हम बुलेटेड पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट बुलेट नंबरिंग के ऑप्शन आएंगे और उसके बगल में इंडेंटेशन भी है, तो हम इंडेंट्स घटा या बढ़ा सकते हैं। सो एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट हम इंडेंट घटा या बढ़ा सकते हैं यहाँ। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपको फॉर्मेटिंग के और सारे टूल्स चाहिए, सो जनरली व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें जितने पे हमको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। सपोज हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ ऊपर देखेंगे ए बना हुआ है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमको टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ मिलेंगे और पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन हमको मिल रहे हैं इस ऑप्शन में, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। यहाँ देखिए स्टाइल है, फॉन्ट है, साइज है, टेक्स्ट कलर है
उसके बगल में पैराग्राफ से को फॉर्मेट करने के लिए ऑप्शंस हैं। पैराग्राफ में अलाइनमेंट है, इंडेंट्स हैं, और इंडेंट्स के अलावा बुलेट नंबरिंग है, लाइन स्पेसिंग है। सो लाइन स्पेसिंग घटाने बढ़ाने के लिए हियर इज़ द ऑप्शन। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ वर्ड इन ए स्मार्ट वे इन आवर मोबाइल फ़ोन। आपको गूगल और फिर इसके बाद आप इधर भी ऑप्शंस देख लीजिए, प्लस का ऑप्शन है, आप इधर कमेंट्स का ऑप्शन है, आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। एंड फाइनली व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये चेक वाला मार्क्स क्लिक कर देना है। तो जब चेक वाला मार्क्स क्लिक करेंगे तो ये सेव हो गया, ऑटो सेव मोड में होता है ये, और ये हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है। नाउ यू कैन सी द डॉक्यूमेंट एंड दिस इज़ वर्ड डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को हम लोग अगर दोबारा एडिट करना चाहें तो यहाँ देखिए नीचे एडिट का जो मार्क है वो आ रहा है, उस पर क्लिक करके हम फिर से एडिट कर सकते हैं। जो भी चेंजेस करना है हम करने। हम अगर अनटाइटल्ड है तो अनटाइटल्ड वाले जगह पे क्लिक करेंगे तो हमको टाइटल देने का ऑप्शन आएगा। तो हमने यहाँ एक टाइटल दे दिया, लेटर टू प्रिंसिपल चंडीगढ़, और ये हमने यहाँ पे दे दिया इसको, ठीक है, और ये ओके कर दिया। सो ये इस लेटर का टाइटल हो गया, और ये लेटर कभी भी डिलीट नहीं होगा, इट विल बी देयर इन योर गूगल ड्राइव। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ स्मार्टली वर्ड। और इसके बाद हम इससे बाहर आ जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा ओपन, ये है हमारा लेटर, जो लेटर हमने अभी टाइप किया। नाउ डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर इन द राइट कॉर्नर। हम लोग इसमें जैसे मान लीजिए हमको इसको सेव करना है या शेयर करना है, किसी को भेजना है, तो यहाँ शेयर एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। तो शेयर कर सकते हैं, सेंड ए कॉपी, दिस इज द वन ऑप्शन, सेंड ए कॉपी, या सेव एज कर ले। तो सेव एज करेंगे तो हमको लोकेशन भी पूछ लेगा कहाँ पे। यहाँ ऑप्शंस है, पीडीएफ बनाना है, अब देखिए पीडीएफ बन जाएगा, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट है, आरटीएफ में है, ये एक ऑप्शन है। उसके अलावा आप शेयर एंड एक्सपोर्ट में ही यहाँ सेंड ए कॉपी। सो जब आप सेंड ए कॉपी पे जाते हैं तो ये पूछता है किस कॉपी में जाएगा, मतलब किस तरह का कॉपी बना करके हमको भेजना है। एंड सिंपली यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शंस गिवन। आप पीडीएफ में चाहते हैं पीडीएफ में, आप वर्ड में चाहते हैं वर्ड में, आप प्लेन टेक्स्ट चाहते हैं, आप ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट चाहते हैं, उसको आप सेलेक्ट करिए। और फिर उसको अगर आप एज इट इज़ अ वर्ड डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं तो प्रेस ओके, एंड देन ये आपसे ऑप्शन पूछेगा वेयर टू शेयर। ये देखिए ये एक्सपोर्ट हो गया। अब कहाँ भेजना है, आप व्हाट्सएप भेजना चाहते हैं, जीमेल भेजना चाहते हैं, या ब्लूटूथ भेजना चाहते हैं, सेव टू ड्राइव, अगेन हियर आर द ऑप्शंस, ईमेल, मैसेज करना चाहते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप करना चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे क्लिक करिए और जिसको व्हाट्सएप करना है आप उसको भेज सकते हैं। सो दिस इज़ द सिंपल स्टेप टू यूज़ योर मोबाइल फ़ोन एज ए पीसी, और आराम से आप वर्ड पे काम करिए। सिमिलरली यू कैन वर्क विद द एक्सेल। आप उसकी शीट खोल दीजिए गूगल डॉक्यूमेंट्स का, और इस सीट के माध्यम से आप देखिए यहाँ भी सिमिलर ऑप्शंस आर देयर। ड्राइव की फाइलें इधर देख रही हैं, डिवाइस की फाइलें इधर दिख रही हैं। सो ड्राइव में अगर नई फाइल बनानी है सो गो विद द प्लस ऑप्शन। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, चूज़ न्यू टेम्पलेट, या न्यू एक्सेल फाइल्स, या न्यू शीट फाइल। तो जो आपको, मान लीजिए आप कोई नई फाइल बनाना चाहते हैं, सो आप नई एक्सेल फाइल बना लीजिए। सो दिस विल बी अ न्यू फाइल, एंड इस फाइल में भी आपको एंट्री करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे। जब आप सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन आता है टेक्स्ट क्लिक करने के लिए। फंक्शन बार में आप सीधा एंट्री करेंगे, और मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 23, बगल में लिखा 42 या 45, ठीक है, और इधर हमने फंक्शन लगाया इसका इज इक्वल टू, मान लीजिए हमको कैलकुलेशन करना है, आई विल गो विद द इज इक्वल टू, और A1 प्लस B1, A1 प्लस प्लस का सिंबल प्लस B1, सो A1 प्लस B1 हमने फिर से यहाँ लिया, और ये B1। सो वी कैन अप्लाई, एंड वंस वी क्लिक ऑन चेक, ये हमको रिजल्ट मिल जाएगा ऐसे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़
एक्सेल इन ए स्मार्ट वे। एंड सिमिलरली यहाँ फंक्शन के साथ यहाँ फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस इसमें भी मिलेंगे, बोल्ड, इटैलिक, एंड यहाँ पे जब आप ए पे क्लिक करेंगे तो विल गेट द ऑप्शंस रिलेटेड टू टेक्स्ट। और यहाँ सेल का फॉर्मेटिंग है, आप देखिए इसमें सब मिलेगा, फिल कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो यू कैन गो विद द रूल्स। यहाँ रूल्स अप्लाई है, आप देखिए सारे रूल्स, रूल के ऑप्शंस हैं। कस्टम में नए रूल्स आप लगा सकते हैं। सो रूल इज इक्वल टू क्या फिल करेगा, कैसे करेगा। यहाँ देखिए इज़ नॉट एम्प्टी, ये कंडीशंस हैं, ये सारे कंडीशंस हैं, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इज़ एम्प्टी, इज़ नॉट एम्प्टी। तो ये एक्सेल को भी आप स्मार्ट तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह लगा सकते हैं। फार्मूला लगाने के लिए फंक्शन फार्मूला आप मैंने यहाँ लगा के आपको दिखाया ही कि कैसे दो के बीच में प्लस लगा सकते हैं। सिमिलरली यू कैन क्लिक ऑन दिस एफएक्स। सो एफएक्स पे आपको मिल रहा है, ये देखिए ये फ़िल्टर, जब एफएक्स पे क्लिक करते हैं तो ये सारे फंक्शंस यहाँ पे मिलते हैं ऊपर से नीचे तक। तो फंक्शन के सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लुकअप, मैथ, स्टैटिकल, टेक्स्ट, फाइनेंशियल, ये देखिए ये सारे फंक्शंस यहाँ पे टेक्स्ट से जब सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट के फंक्शन मिलते हैं। फिर लॉजिकल फंक्शन यूज करते हैं तो एंड, इफ्स, और, ट्रू, फॉल्स, ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। डेट के, डेटाबेस के, ऑल करेंगे तो ऑल फंक्शंस यू विल गेट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। तो फंक्शन यूज करने के लिए आपको एफएक्स पे क्लिक करना है, और जनरली आप सेल में क्लिक करेंगे और यहाँ एफएक्स के अंदर जो भी एंट्री करेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स इनेबल्ड हो जाएगा और यहाँ से एंट्री करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड देन फाइनली यू हैव टू सेव इट। सो यू सेव, क्लिक ऑन सेव। अब ये पूछ रहा है आपसे फाइल को कहाँ सेव करना है, डिवाइस में, गूगल ड्राइव में, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड। सो सिंपली यू कैन सेव इन गूगल ड्राइव और स्प्रेडशीट। देखो बाय नेम स्प्रेडशीट आ रहा है, अनटाइटल्ड है, यू कैन गिव अ नेम। सो आई एम गिवन टेस्ट फाइल, और टेस्ट फाइल के नाम से इसको अपने ड्राइव में, जो मेरी ड्राइव है उस ड्राइव में मैंने इसको सेव कर लिया। सो सेव्ड इट। So that is all how we can use Word and Excel smartly in our mobile phone। तो आप Google Docs इंस्टॉल कर लीजिए ऐप स्टोर से जा कर के, और Google Docs को सिंक्रोनाइज हो जाएगा आपके Google अकाउंट के साथ जो आप लॉगिन करेंगे। अगर नहीं लॉगिन करेंगे तो आपसे लॉगिन करने के लिए पूछेगा। सो यू मस्ट हैव जीमेल अकाउंट, और आसानी से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। So thank you.